तो चलिए हवेली के उस स्याह सच के आखिरी अध्याय में उतरते हैं, एक ऐसा क्लाइमैक्स जहां डर और खौफ के बीच एक ऐसा सवाल खड़ा होता है जो किसी की भी रूह कंपा दे। और वो सवाल यही है, क्या वाकई कोई श्राप कभी खत्म होता है? क्योंकि इस हवेली की कहानी में जो एक जीत नजर आ रही थी, असल में वो तो एक कहीं ज्यादा भयानक और गहरे खेल की बस शुरुआत थी। कहानी उस मोड़ पर है जहां लगता है कि चलो सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये वो शांति थी जो किसी बड़े तूफान के आने से ठीक पहले होती है। अजय और रोहित को एक पल के लिए लगा, बस सब खत्म। उन्होंने श्राप तोड़ दिया, सावित्री की आत्मा को मुक्ति मिल गई, उनकी यह भयानक परीक्षा आखिर खत्म हो ही गई। या शायद उन्हें बस ऐसा लगा था। पर क्या सच में सदियों पुराना एक श्राप, क्या वो इतनी आसानी से दम तोड़ सकता था? इससे पहले कि वो चैन की सांस लेते, हवेली ने खुद ही इसका जवाब देना शुरू कर दिया। अचानक हवेली की दीवारें बुरी तरह कांपने लगीं, और ये कोई मामूली भूकंप नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हवेली खुद जाग उठी हो और चीख चीख कर कह रही हो कि सावित्री का अंत इस खौफ का अंत नहीं है, असली खेल तो अब शुरू होना था। और यहीं से खुलना शुरू होता है दीवारों में दफन वो गहरा राज, एक ऐसा सच जो अजय और रोहित के पैरों तले जमीन खिसका देता है। ठीक उस हॉल के बीचों बीच जहां वो मौजूद थे, वहां जमीन फट गई और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा पुराना लोहे का दरवाजा ऊपर आने लगा। ये दरवाजा पहले वहां था ही नहीं। ये हवेली का वो राज था जो सदियों से जमीन के नीचे दबा हुआ था। और उस दरवाजे पर खून से जो लिखा था, उसे पढ़कर उनके होश उड़ गए। साफ साफ लिखा था, वंश का अंत बराबर श्राप का अंत। ये कोई पहेली नहीं थी, ये श्राप की असली शर्त थी, एक खौफनाक शर्त जो अब तक दुनिया से छुपी हुई थी। और तब जाके उन्हें ये भयानक सच्चाई समझ आई कि वो किसी एक आत्मा से नहीं लड़ रहे थे। ये श्राप तो पीढ़ियों का था, उस पूरे के पूरे खानदान का था जिसने वो पाप किए थे। वो एक भूत से नहीं बल्कि विरासत में मिले एक श्राप से लड़ रहे थे। अब कहानी उस मुकाम पर पहुंचती है जहां हवेली का सबसे बड़ा, सबसे दर्दनाक और सबसे घिनौना सच बाहर आने वाला था। एक नहीं, दो नहीं, 10 भी नहीं, सैकड़ों। सोचिए ये गिनती ही कितनी डरावनी है। दरवाजे के पीछे एक तहखाना था जो सैकड़ों काले घड़ों से भरा हुआ था, और हर घड़े के अंदर से फुसफुसाने की आवाजें आ रही थीं, जैसे उनमें सैकड़ों आत्माएं कैद हों। और फिर विकास, जो अब तक खौफ से कांप रहा था, उसने वो सच उगला जो उस हवेली की नींव में दफन था, कि उसके पुरखों ने जमीन के लालच में सैकड़ों बेगुनाह लोगों को जिंदा ही दीवारों में चुनवा दिया था। सावित्री भी उन्हीं में से एक थी। तो देखिए, यहां पूरी कहानी ही बदल जाती है। ये हवेली अब कोई हॉन्टेड घर नहीं थी, ये तो एक सामूहिक कब्रगाह थी। इसकी हर एक ईंट, हर एक दीवार सैकड़ों बेगुनाह आत्माओं की चीखों और उनके दर्द से बनी थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। वो सारे घड़े एक साथ टूट गए और उनमें से निकले सैकड़ों काले साए पूरे हॉल में ऐसे फैल गए जैसे अंधेरा छा गया हो, और हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंज रही थी, वंश का अंत, वंश का अंत। सच तो सामने आ चुका था। अब बारी थी उन आत्माओं के अंतिम फैसले की कि आखिर वो चाहती क्या हैं और उसकी कीमत क्या चुकानी होगी। और फिर सावित्री की वही गूंजती हुई आवाज ने सब कुछ साफ कर दिया। श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक उस पापी वंश का आखिरी खून यानी विकास जिंदा है। अब ये एकदम साफ था, हवेली को इंसाफ नहीं, बदला चाहिए था। अब अजय और रोहित के सामने कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। उन आत्माओं ने अपना फैसला सुना दिया था। अब उन्हें एक ऐसा चुनाव करना था जो उनकी इंसानियत की सबसे बड़ी परीक्षा लेने वाला था। और यहीं आकर कहानी हमें उस सबसे मुश्किल सवाल के सामने खड़ा कर देती है, जब अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान लेनी पड़े तो सही क्या है और गलत क्या। यहां दो सोच आपस में टकराती हैं। एक तरफ है रोहित का डर कि अगर विकास को मारा तो हम भी कातिल बन जाएंगे, और दूसरी तरफ अजय की सीधी सी बात कि अगर उसे नहीं मारा तो हम तीनों की मौत पक्की है। ये सिर्फ सही और गलत की नहीं, ये जिंदा रहने की लड़ाई थी। लेकिन उनके पास सोचने का वक्त था ही कहाँ। हवेली की दीवारें उन्हें अपनी तरफ खींच रही थी, जमीन उन्हें निगलने को तैयार थी।
ऐसा लग रहा था मानो पूरी हवेली उन्हें जिंदा दफना देना चाहती हो। फैसला फौरन करना था, वरना वो भी उन्हीं दीवारों का हिस्सा बन जाते। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हालात ऐसे हों कि एक तरफ इंसानियत हो और दूसरी तरफ अपनी जान, तो आखिर कोई क्या चुने? क्या खुद को बचाने के लिए किसी की जान लेना जायज़ है? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सिर्फ अजय और रोहित के लिए नहीं है,